महाराष्ट्र के एल्लोरा की पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रक्चर जिसने सदियों से दुनिया को हैरान कर रखा है, कैलासा टेम्पल। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो मानव जाति की प्रतिभा, दैवीय प्रेरणा और दूसरे ग्रहों की वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है। इस मंदिर के कई रहस्यों में से एक करीब 100 साल पहले सामने आया था। 1920 के दशक में आज के वडोदरा, गुजरात में कॉपर की पट्टियों पर कुछ लिखा हुआ मिला। ये पट्टियां बहुत पुरानी थीं, करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी। इनमें राष्ट्रकूट वंश के पहले राजा कृष्णा का जिक्र था, जिन्होंने एलोरा में ये शानदार मंदिर बनवाया था। कई विद्वानों का मानना है कि इस मंदिर के निर्माण का श्रेय राजा कृष्णा प्रथम को ही जाता है। भारत के सबसे महान स्मारकों में से एक को एक ऐसे राजवंश ने बनवाया था जिसे आज की मॉडर्न इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं। जबकि राष्ट्रकूट राजवंश सेंट्रल इंडिया के इतिहास के सबसे अहम राजघरानों में से एक था। उन्होंने 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक राज किया और उनका साम्राज्य साउथ कर्नाटक से लेकर नॉर्थ में कन्नौज तक फैला हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक कैलासा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो सृष्टि के डिस्ट्रॉयर और ट्रांसफॉर्मर माने जाते हैं। ये मंदिर कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है, जो शिवजी का दिव्य घर है, जहां वे शाश्वत शांति में ध्यानमग्न रहते हैं। कहानी के मुताबिक एक रानी के राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। तब रानी ने भगवान शिव से मन्नत मांगी कि अगर राजा ठीक हो गए तो वो उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर बनवाएंगी। शिवजी के आशीर्वाद से राजा ठीक हो गए और रानी ने तुरंत मंदिर बनाने का काम शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मंदिर पूरा होने तक वो उपवास नहीं तोड़ेंगी। हालांकि कोई भी आर्किटेक्ट उनकी इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर पैठन नाम के एक गांव से एक साधारण लेकिन हुनरमंद कारीगर कोकासा आगे आया। उसने वादा किया कि वो मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर बनाएगा और सिर्फ 1 हफ्ते में तैयार कर देगा। कुछ दिनों बाद रानी ने देखा कि मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे शिखर कहा जाता है, आसमान में उभर रहा था। इस मंदिर को उनकी श्रद्धा के सम्मान में माणिकेश्वर नाम दिया गया। दिव्य आशीर्वाद और आर्किटेक्ट कोकासा की बेहतरीन कारीगरी से मंदिर मात्र 7 दिनों में बनकर तैयार हो गया। ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। हालांकि विद्वानों का मानना है कि उस द्वार में इतना भव्य मंदिर सिर्फ 7 दिनों में बनाना लगभग नामुमकिन था। इसकी दीवारों पर की गई हर एक कारीगरी, हर एक आकृति अपनी खुद की कहानी बयां करती है। रामायण और महाभारत के दृश्य इनमें ऐसे उभरते हैं जैसे वो सच में जीवंत हो उठे हों, जहां देवता, दानव और इंसान शाश्वत युद्ध और भक्ति में लीन नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये है, हमारे पूर्वजों ने इतनी भव्य और अद्भुत कंस्ट्रक्शन कैसे की, वो भी उस दौर में जब उनके पास आज जैसे मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी नहीं थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इस मंदिर को पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया था। कुछ इतिहासकारों का अंदाजा है कि इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान करीब 4 लाख टन से ज्यादा चट्टानें हटाई गई थीं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स का दावा है कि ये अद्भुत काम सिर्फ 18 साल में पूरा हो गया था। अगर लोग लगातार 18 साल तक हर दिन 12 घंटे बिना रुके काम करते, तो हर घंटे उन्हें 5 टन यानी करीब 10,000 पाउंड चट्टान हटानी पड़ती। लेकिन रियलिटी ये है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर ये मंदिर वाकई सिर्फ 18 साल में बना था, तो हटाए गए मलबे और उसकी क्वांटिटी को समझाना लगभग इम्पॉसिबल है। कुछ इंजीनियर्स का मानना है कि कैलासा मंदिर को बनाने में सिर्फ 18 साल नहीं, बल्कि करीब 1 सदी लगी होगी। ये यकीन करना मुश्किल है कि इतना भव्य स्ट्रक्चर
इतने कम समय में तैयार हो गया। आज भी ये एक मिस्ट्री बना हुआ है कि इसे असली में पूरा करने में कितना वक्त लगा होगा, क्योंकि कहानियों में इसे सिर्फ 7 दिनों में बनने की बात कही गई है, जबकि रिसर्चर्स मानते हैं कि इसे बनाने में सैकड़ों साल लगे होंगे। एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि अगर 4 लाख टन चट्टानें हटाई गई थीं, तो उन्हें कहीं ना कहीं फेंका या यूज किया गया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके आसपास न तो उन चट्टानों के ढेर मिलते हैं और न ही उनके किसी और मंदिर या स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने के कोई प्रूफ हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर वो सारी चट्टानें गईं कहां? क्या वाकई 1000 साल पहले के लोग इतने काबिल थे कि उन्होंने सिर्फ 18 साल में कैलासा मंदिर बना लिया? और अगर हां, तो वो सारी चट्टानें जो हटाई गई थीं, गायब कैसे हो गईं? क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई? ये मिस्ट्री आज भी हमें हैरान कर देती है। वर्ष 1682 मुगल सम्राट औरंगजेब ने कैलासा मंदिर को डिमोलिश करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि 1000 मजदूरों को इसे गिराने के लिए भेजा गया था, लेकिन 3 साल की मेहनत के बाद भी मंदिर को बस हल्का सा नुकसान ही हुआ। कुछ मूर्तियां टूटी या विकृत हो गईं। बस आखिरकार जब औरंगजेब को एहसास हुआ कि इस भव्य मंदिर को नष्ट करना नामुमकिन है, तो उसने अपने 1000 मजदूरों को हार मानकर वापस बुला लिया। जब औरंगजेब के 1000 मजदूर 3 साल की मेहनत के बाद भी इस मंदिर को तोड़ नहीं पाए, तो सोचिए 1200 से 1400 साल पहले बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इसे सिर्फ 18 साल में बनाना कैसे पॉसिबल हुआ होगा? अब जरा एक अनकन्वेंशनल थ्योरी सोचते हैं, क्या कैलासा मंदिर एलियन इंटरवेंशन का सबूत हो सकता है? इसकी बेजोड़ वास्तुकला, तकनीकी जटिलता और निर्माण से जुड़े अनसुलझे रहस्य देखकर कुछ लोग मानते हैं कि यह मानव क्षमताओं से परे हो सकता है। हजारों टन चट्टान हटाई गई और इतनी सटीक नक्काशी की गई कि ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी मुश्किल लगता है। ऐसे शो जैसे एंशिएंट एलियंस में बताई गई थ्योरीज के अनुसार 8वीं शताब्दी के औजारों से इतनी परफेक्ट और भव्य संरचना बनाना लगभग इम्पॉसिबल था। तो क्या संभव है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने प्राचीन भारतीय आर्किटेक्ट के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर की हो? और क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसे उन्नत औजार और तकनीकें थीं जो आज भी अकल्पनीय हैं? हालांकि ये सिर्फ एक थियरी है, लेकिन कैलासा मंदिर का रहस्य इसे विज्ञान, इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की एक दिलचस्प कड़ी बना देता है। कुछ रिसर्चर्स स्ट्रांगली क्लेम करते हैं कि इस मंदिर के नीचे कभी एक बड़ी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस रहा होगा। एलोरा की गुफाओं में कई डीप टनल्स और नैरो पैसेजेस हैं जो बाहर से दिखते तो हैं, लेकिन 10 फीट अंदर जाने के बाद ये इतने संकरे हो जाते हैं कि कोई इंसान इनमें एंटर नहीं कर सकता। यह भी कहा जाता है कि कई टनल्स में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। तो सवाल ये उठता है कि इन टनल्स और नैरो पैसेजेस का असल मकसद क्या था? आखिर इन्हें क्यों बनाया गया था? और आम जनता के लिए इन्हें रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? 1876 सी में मशहूर इंग्लिश स्पिरिचुअलिस्ट एम्मा हार्डिंग ब्रिटन की किताब गोस्टलैंड पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने एलोरा की गुफाओं के नीचे छिपी सुरंगों के बारे में लिखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वो जमीन के नीचे बने एक रहस्यमयी शहर में मिस्टिक्स की एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर से मिली थीं। उन्होंने लिखा कि वहां उनकी आध्यात्मिक रूप से रहस्यमयी शख्स गाउलर ल्यूइस से कांटेक्ट हुआ था और उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को अपनी आंखों से देखा था। गॉलर लुइस का कहना था कि एलोरा में उसे सीक्रेट पैसेजेस के जरिए जमीन के नीचे बने एक चेंबर तक ले जाया गया था। वो चेंबर एक भारी भरकम अंडरग्राउंड एम्फीथिएटर में खुलता था, जहां 3 रहस्यमयी मेटालिक सिंहासन रखे थे। कहा जाता है कि ये सिंहासन पावरफुल बैटरी से चार्ज किए जाते थे और फिर हवा में उठने लगते थे।
इन पर 3 हुड पहने रहस्यमयी आकृतियां बैठी थीं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था वो आदमी जो बीच में बैठकर बातें कर रहा था। मगर अजीब बात यह थी कि वो हमेशा वहां नहीं रहता था। उसका शरीर फिजिकल स्पेस और टाइम में चमकता रहता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, कैलासा मंदिर के इतने नीचे ये कमरे और सुरंगें क्यों बनाई गईं? अगर लोकल अथॉरिटीज की माने तो उनका मानना है कि यह एक अंडरग्राउंड सिटी हो सकती है, और शायद यह सच भी हो। एंशिएंट थ्योरिस्ट्स भी यही मानते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो गुफाओं की जमीन पर कई वेंटिलेशन होल्स दिखेंगे, लेकिन इनका असली कारण अब तक कोई नहीं जान सका है। क्या ये अंडरग्राउंड सिटी के एयर सर्कुलेशन के लिए बनाए गए थे? कुछ एंशिएंट रिसर्चर्स का सुझाव है कि ये एक और बड़ा सबूत हो सकता है कि हजारों साल पहले वहां कोई प्राचीन शहर था, जो शायद किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बेस के रूप में यूज किया जाता था। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और कार्विंग्स असल में एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन और टाइनी ह्यूमनॉइड्स के एग्जिस्टेंस की पुष्टि करती हैं। अगर आप गौर करें तो दीवारों पर देवी देवताओं की विशाल कार्विंग्स बनी हैं, और उनके नीचे छोटे छोटे ह्यूमनॉइड्स और एनिमल्स को दर्शाया गया है। क्या ये सिर्फ कला थी या किसी खोई हुई सभ्यता का इशारा? कुछ लोग तो इस मंदिर के प्रतीकात्मक संरेखण को ब्रह्मांडीय पैटर्न्स और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित उड़ते रथों या विमानों से जोड़ते हैं, जैसे कि रामायण में बताया गया है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल था या फिर इसे किसी और भी बड़े मकसद से बनाया गया था? कैलासा मंदिर आज भी एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक बना हुआ है। इसका केंद्रीय गर्भगृह, जो भगवान शिव को समर्पित है, एक अद्भुत शांति और शक्ति का एहसास कराता है, जो हर साल हजारों भक्तों को अपनी ओर खींचता है और हमेशा खींचता रहेगा। भक्तों के लिए यह दिव्य कृपा का प्रमाण है, इतिहासकारों के लिए यह प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है, और ड्रीमर्स के लिए इट्स अ पोर्टल टू द अननोन। चाहे इसे मानव हाथों ने गढ़ा हो, दिव्य इच्छा से बना हो, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है, कैलासा मंदिर एक शाश्वत स्मारक है, जो विश्वास, कल्पना और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर मानवता की महानता को दर्शाता है। ये एक पहेली है जिसे शायद कभी पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शायद यही तो इसे इतना रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है। आपको क्या लगता है, कैलासा मंदिर का निर्माण कैसे और कितने समय में हुआ होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको कैलासा मंदिर की अद्भुत कला और रहस्यों के बारे में जानकर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।